परम स्नेही मित्रों एवं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम पढ़ेंगे उपेंद्र वज्रा छंद को। आपने पिछले वीडियो में इंद्र वज्रा छंद को पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति और अथोथता जो छंद हैं, 11 अक्षर वाले ये जो संवृत्त छंद हैं, ये सभी त्रिष्टुप प्रकरण के अंतर्गत आते हैं। पिछले वीडियो में विस्तार के साथ आपको बताया था। आज उपेंद्र वज्रा छंद को हम पढ़ते हैं और उपेंद्र वज्रा छंद के लिए भी आपको याद रखना है ये कितने अक्षर वाला है? 11 अक्षर वाला संवृत्त छंद है, क्योंकि इस समय हम सभी 11 अक्षर वाले संवृत्त छंदों को पढ़ रहे हैं। तो उसी क्रम में आपके सामने छंदो मंजरी का जो उपेंद्र वज्रा का लक्षण है प्रस्तुत है। देखिए, उपेंद्र वज्रा प्रथमे लघौ सा। उपेंद्र वज्रा वह छंद है जिसमें प्रथम अक्षर लघु होता है। अब आप कहेंगे कि केवल इतना ही नियम है कि पहला अक्षर लघु हो जाए तो उपेंद्र वज्रा हो जाता है? बंधुओं, इसके लिए आपको इंद्र वज्रा छंद को ध्यान रखना पड़ेगा। अभी समझाने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या पढ़ाया था। बहुत संक्षिप्त रूप से मैं आपको बता दूं। मैंने बताया था इंद्र वज्रा छंद का लक्षण, स्यात् इंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गः, ये लक्षण बताया था। और यहाँ पर बताया था तौ से तात्पर्य है तगण तगण, और जा से तात्पर्य है जगण, और गा से गुरु गुरु। तो ये आप नियम था इंद्र वज्रा का कि जिसके प्रत्येक चरण में तगण तगण अर्थात 2 तगण हो, इसके बाद जगण हो, और फिर गुरु गुरु, 2 गुरु हो अंत में। शुरुआत में 2 तगण हो, अंत में 2 गुरु हो, बीच में जगण हो, वह इंद्र वज्रा था। अब बंधु आप समझ लीजिए, आपको बिल्कुल अगर संक्षिप्त रूप से अगर कहूँ, एक पंक्ति में अगर आपको बताऊं, तो बस आपको इतना याद रखना है कि जो यहाँ पर देखिए, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु से शुरुआत हुई थी इंद्र वज्रा छंद की। आपको क्या करना है, केवल जो पहला अक्षर है, ये जो पहला अक्षर है, यदि ये लघु हो जाए तो वह उपेंद्र वज्रा बन जाता है। समझ गए ना बंधुओं? यदि पहला अक्षर लघु कर दिया जाए तो इंद्र वज्रा के स्थान पर उपेंद्र वज्रा बन जाता है। बाकी जो लक्षण है समान है, केवल पहले अक्षर को आपको ध्यान रखना है कि इंद्र वज्रा में पहला जो अक्षर है वह गुरु होता है और उपेंद्र वज्रा में पहला अक्षर लघु होता है। केवल इतना सा आपको ध्यान रखना है, दोनों लक्षण आपको तैयार हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है, तगड़ तगड़, जगड़ और गुरु गुरु इंद्र वज्रा का लक्षण था। और यदि आप पहला अक्षर लघु करेंगे तो बंधुओं क्या होगा? पहला अक्षर लघु करते ही आगे अर्थात जो पहला गण है वह जगण बन जाएगा। ठीक है, तो पहला जो गण है यदि जगण हो जाएगा तो उपेंद्र वज्रा कहलाएगा। अब मैं आपको व्रत रत्नाकर का जो उपेंद्र वज्रा का लक्षण दिया गया है उसको दिखाता हूँ। देखिए, पढ़िए, उपेंद्र वज्रा जत जास्ततो गौ। तो उपेंद्र वज्रा वह है जिसमें जगण तगण जगण, देखिए आगे ना बंधु। इंद्र वज्रा में क्या था, मैं यहां पर लिख देता हूं। इंद्र वज्रा में क्या था? तगण तगण जगण और गुरु ये नियम था बंधुओं। तगण तगण जगण गुरु गुरु। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? उपेंद्र वज्रा वहां होता है जहां जगण तगण जगण और तत्पश्चात
गौ, गौ के तात्पर्य क्या हो गया? गुरु, गुरु द्विवचन है, गुरु गुरु। बस, तो आपको क्या करना है? जगण तगण जगण। तो यहां पर देखिए जगण, फिर बाकी आपका हो गया तगण जगण गुरु गुरु। तो शेष वही नियम है, केवल प्रारंभ में तगड़ के स्थान पर जगण हो जाएगा। तो बंधुओं उपेंद्र वज्रा बन जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर मात्रा लगा के बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि उपेंद्र वज्रा वर्णिक छंद है और 11 अक्षर वाला वर्णिक छंद है। तो सबसे पहले आप अक्षर गिन लीजिए। अक्षर गिनते हुए मैं आपको लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो बंधुओं 11 अक्षर हो गए। तो ये तो हो गया 11 अक्षर कंप्लीट हैं और किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। 11 अक्षर होंगे तभी हम इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा या उपजाति में जाएंगे। अब ये तो तय हो गया कि ये 11 अक्षर हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये इंद्र वज्रा है कि उपेंद्र वज्रा है कि उपजाति है? ठीक है, इसके लिए आपको मात्रा देखनी पड़ेगी, एक गण देखना पड़ेगा, जगण तगण जगण। तो जो वृत्त रत्नाकर में लक्षण दिया गया था वो वही था। जा से तात्पर्य क्या हो गया? जगण, और ता से तात्पर्य क्या हो गया? तगण, फिर जा से तात्पर्य क्या हो गया? जगण। तो यदि ये गण बन रहे हैं तो उपेंद्र वज्रा का लक्षण, उदाहरण उसका ठीक है। देखिए कैसे। उ, ह्रस्व उ है, मात्राएं लगाइए, सीख लीजिए। ह्रस्व उ की मात्रा होती है लघु। ए की मात्रा क्या होती है? ये दीर्घ माना जाता है और ए की मात्रा होती है गुरु। ठीक है, और ना इसी के साथ ले लीजिए, जो आधा अक्षर इसी के साथ चला जाएगा। और ये जो दा है, द और र ध्यान रखेंगे, कई बार मैं ये बात बता चुका हूँ। द और रा जो है, रा रौ में आ है और दा आधा है, दा में स्वर नहीं है। तो जो द है वह द आप इधर ही गिन लीजिए, ना भी इधर ही ले लीजिए, फिर ये गुरु रहेगा और यहाँ पर केवल रह जाएगा र। जो केवल र रह जाएगा तो यहाँ पर लघु का चिन्ह आ जाएगा। तो बंधुओं लघु गुरु लघु, एक ये तो आपका बन गया जगण। क्या बन गया? जगण। ठीक है, फिर देखिए वा है और यहाँ पर क्या है? ज। यहाँ पर भी जब आप जाएंगे तो कौन सा अक्षर आधा है? सबसे पहले आप लिखेंगे ज आधा है, इसमें स्वर नहीं है, और र है, र में दीर्घ स्वर है। तो इस तरीके से जब आप अलग अलग करेंगे तब ज आधा है, स्वर रहित है ज, तो ज को हम वा के साथ ले जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब संयोग होगा, जा और रा का यहाँ पर संयोग है। ये कई बार बता चुका हूँ कि संयोग वर्ण क्या होता है। जब व्यंजनों के मध्य में स्वर नहीं होता तो उसे संयोग कहते हैं। तो यहाँ पर ज और र का संयोग है, और इस संयोग से पहले वा है, तो संयोग से पहले जो वा है, वा में जो आ है वह दीर्घ हो जाएगा, क्योंकि संयोग से पहले वाला वर्ण दीर्घ होता है, ऐसा नियम है। तो संयोग के कारण ये जो वा है वो गुरु माना जाएगा और गुरु का चिन्ह ऐसे लगेगा। ठीक है, अब क्या बचा? र। तो र में दीर्घ है तो यहाँ पर तो गुरु रहेगा ही। फिर देखिए प्र, यहाँ पर जो प में आ है, ह्रस्व आ है, तो ये हो गया आपका लघु। ठीक है, तो ये आपका बन गया तगण। तो ये आपका पहले बन गया था जगण और अब आपका बन गया तगण। ठीक है, अब देखिए फिर आपके सामने जगण बनेगा, क्योंकि जगण तगण जगण। अब देखिए था में ह्रस्व है तो लघु हो जाएगा, माँ में एक ही मात्रा है, ए गुरु होता है तो ये गुरु हो गया, और ला लघु है, ला जो है वह लघु है। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर ये जगण भी बन गया, लघु गुरु लघु। तो जगण तगण जगण। ठीक है,
और अंत में आप देखिए औ गुरु में आता है और इसके बाद सा, ये गुरु हो गया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अक्षर हो गए और नियम भी स्पष्ट हो गया कि जगण तगण और जगण और अंत में 2 गुरु। ठीक है, तो ये भली प्रकार आपने देख लिया। अब उदाहरण को देख लीजिए। ये रघुवंश का द्वितीय सर्ग का उदाहरण मैंने आपके लिए चुना है। इसमें मात्राएं लगा लीजिए। देखिए अ ह्रस्व अर्थात लघु, जब अनुस्वार होता है तो गुरु होता है, और म ह्रस्व अर्थात लघु। ठीक है, अब इधर देखिए दीर्घ ई, तो दीर्घ ई होने के कारण गुरु, दीर्घा होने के कारण गुरु, ला होने के कारण लघु। ठीक है, आगे त आपका हो गया लघु, वा आपका लघु है लेकिन इसके पीछे संयोग है, तो सा को इधर लीजिए। जब सा को इधर लेंगे तो ये गुरु हो जाएगा। यहाँ बचेगा र, तो र हो गया लघु। एक ही में मात्रा है अर्थात एक गुरु में आती है तो गुरु हो गया। और अणा में जो स्वर है वो ह्रस्व आ है। अब मैं आपको बताऊं, फिर से आपको नियम ध्यान दिलाना पड़ेगा। क्या? जब चरण के अंत में यदि गुरु की आवश्यकता हो तो लघु को गुरु कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए लघु है लेकिन नियम क्या कह रहा है कि अंत में गुरु होना चाहिए। तो बंधुओं, हमको अंत में गुरु की आवश्यकता है, तो ऐसे में लघु को गुरु मान लिया जाता है, चरण के अंतिम वर्ण को। ऐसा ध्यान रखेंगे। अब आप देख लीजिए, जवान अर्थात जगण, ताराज अर्थात तगण, जवान अर्थात जगण, अंत में 2 गुरु। ठीक है, तो जगण तगण जगण गुरु गुरु। आगे दूसरी पंक्ति देखिए, यहाँ पर ह्रस्व आ है तो लघु, और ह्रस्व उ और का को मिला के बोलेंगे तो गुरु, ता है तो लघु, माँ है आपका और पा। देखिए यहाँ पर पा को इस साथ माँ के साथ लीजिए, ये हो जाएगा गुरु। पा को माँ के साथ लेंगे गुरु हो गया। इधर आपका जो या है, या के साथ सा लीजिए तो ये फिर आपका गुरु हो गया। अब देखिए सा भी इधर गया, ता भी इधर गया, जो भी संयोग वर्ण है वो इधर ही ले लीजिए इसके साथ, गुरु के साथ। तो यहाँ पर क्या बचेगा? र, ह्रस्व के साथ र बचेगा। तो राग ह्रस्व है तो ह्रस्व के कारण यहाँ लघु हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ ह्रस्व ई है तो लघु, ओ आपका गुरु में जाता है और यहाँ लघु, तो ब्री के साथ लघु हो गया। तो इस प्रकार यहाँ पर देखेंगे दीर्घा तो गुरु, और यहाँ देखिए ये भी आधा अक्षर है, ये भी आधा अक्षर है, यहाँ पर गुरु है। तो कुल मिलाकर देखिए जवान, ताराज, जवान, गुरु और गुरु, जगण तगण जगण गुरु गुरु। ठीक है, आगे देखिए लघु गुरु लघु, गुरु यहाँ तक लेंगे गुरु। फिर देखिए ये दीर्घ है तो गुरु, ला लघु। यहाँ पर देखिए ना ह्रस्व है तो लघु, और ये सा का इधर लीजिए तो आपका गुरु, ता में ह्रस्व ही है तो लघु, और गुरु गुरु। ठीक है, तो ये आपका बना जवान अर्थात जगण, ये हो गया ताराज अर्थात तगण, ये हो गया जवान अर्थात जगण, और ये 2 गुरु हो गए। ठीक है, अब अंत में देखिए ह्रस्व ही है तो लघु, ओ गुरु में आता है, चा इधर ही ले लीजिए। अब देखिए चा ह्रस्व आए तो लघु हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए गुरु में आता है, दीर्घु और चा साथ ले लीजिए, और रा भी साथ ले लीजिए, दीर्घु चा और र इतना साथ लीजिए, और यहाँ पर गुरु लगा लीजिए। यहाँ पर जो छकार बचा ह्रस्व आ है उसमें तो लघु लगा लीजिए। यहाँ पर ता में ह्रस्व ई अर्थात लघु, यहाँ दीर्घ आ गुरु, यहाँ पर ह्रस्व उ अर्थात लघु। यहाँ पर देखिए
सा को ता के साथ लीजिए तो ये हो जाएगा गुरु। और अंतिम चरण का जो अंतिम वर्ण है उसे हम गुरु कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हो गया जगण, ये हो गया तगण, ये हो गया जगण और ये हो गए 2 गुरु। तो बंधुओं, आपने भली प्रकार देख लिया कि प्रत्येक चरण में 11 अक्षर हैं और प्रत्येक चरण में पहला अक्षर देख लीजिए लघु 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 लघु। यही तो अंतर है इंद्र वज्रा से। इंद्र वज्रा में यदि जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा गुरु 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 गुरु, और उपेंद्र वज्रा में पहला अक्षर लघु हो जाता है, उपेंद्र वज्रा बन जाता है। तो हमारा लक्षण कह रहा था उपेंद्र वज्रा प्रथमे लघुसा, प्रथम अक्षर यदि लघु हो जाए तो वह छंद उपेंद्र वज्रा कहलाता है। तो उदाहरण के साथ आपने रघुवंश का ये उदाहरण देखा, लक्षण के साथ आपने रघुवंश का ये उदाहरण देख लिया। अब आपके लिए बहुत ही प्रसिद्ध एक उदाहरण बताता हूँ। कौन सा उदाहरण है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। याद आ गया ना बंधु? हाँ जी, तो इसी को हम लोग देखेंगे। देखिए पहले अक्षर गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 अक्षर हो गए। ठीक है, 11 यहाँ भी हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ भी हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। तो प्रत्येक चरण में 11 11 अक्षर हो गए। तो ये तो तय हो गया कि ये 11 अक्षर हैं सभी चरणों में। तो या तो ये इंद्र वज्रा है या उपेंद्र वज्रा है या उपजाति है। अब आपको क्लियर करना है कि ये इंद्र वज्रा है या उपेंद्र वज्रा है। तो आपको कुछ नहीं करना, केवल इतना देखिए, पहला अक्षर देखिए। यदि पहला अक्षर लघु है तो उपेंद्र वज्रा है, और यदि पहला अक्षर यहाँ पर गुरु होता तो इंद्र वज्रा हो जाता। इतना सा आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मात्राएं लगाई गई हैं। इन मात्राओं को मैं बार बार यदि आपको अभ्यास कराऊंगा तो वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगा, और आप अभ्यास कर लीजिए, मात्राओं को लगा लीजिए। और जगण तगण जगण गुरु गुरु आपको यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। आप लगाइए मात्राओं को। यदि कहीं पर आपको समस्या आती है तो मेरे लिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसका समाधान आपको भेज दूंगा। अब मैं एक और उदाहरण आपको दिखाता हूँ, क्योंकि परीक्षाओं की दृष्टि से जितने ज़्यादा उदाहरण आप देखेंगे उतना ही अच्छा होगा। आप अभ्यास कर लेंगे पहले ही। तो देखिए यहाँ पर एक उदाहरण है, इसमें भी आप अक्षर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो प्रत्येक चरण में 11 11 अक्षर हैं। अब ये तो तय हो गया 11 अक्षर हैं, तो आप समझ जाइए कि कौन सा छंद हो सकता है। अब पहला अक्षर देखिए हिरस्व उ है, यहाँ देखिए हिरस्व ई है, यहाँ देखिए हिरस्व आ है, यहाँ देखिए हिरस्व उ है। तो पहला अक्षर आपने देख लिया। तो सभी पहले अक्षर जो हैं वो लघु हैं, और यही कहता है उपेंद्र वज्रा का लक्षण कि यदि इंद्र वज्रा के लक्षण में प्रथम अक्षर लघु हो जाता है तो उपेंद्र वज्रा बन जाता है। ठीक है, तो ये उदाहरण आपने भली प्रकार से देख लिए। तो मित्रों, प्रिय छात्र छात्राओं, मेरा आपसे निवेदन है, जो लोग नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि मेरे छंद पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के सत्र में इतना ही। अगले चरण में मिलेंगे उपजाति छंद के साथ। धन्यवाद। नमस्ते समम। जय हिंद।